गुड आफ्टरनून क्लास एंड ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। मेरी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी। तो पिछली क्लास में डियर आपका ये स्टोरेज नेटवर्क कंप्लीट हो गया था और डियर आपका नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक है वो है डाइवर्जन नेटवर्क। तो डियर जैसे इसमें नाम है डाइवर्जन नेटवर्क, उसी तरह से इसका फंक्शन भी है, वर्किंग प्रोसेस। तो आइए बात करते हैं डाइवर्जन नेटवर्क पे। डेफिनेशन डाइवर्जन नेटवर्क होता क्या है डियर? नदी के पानी को नहर में मोड़ने के लिए जो स्थायी व्यवस्था की जाती है। नदी के पानी को नहर में मोड़ने के लिए हुआ क्या कि हमने रिवर से पानी ले लिया, लेकिन अब अभी उसको हमें डाइवर्ट करना है, ले जाना है नहर की तरफ। उसको डाइवर्ट करने के लिए, मोड़ने के लिए जो हम स्थायी व्यवस्था करते हैं, परमानेंट स्ट्रक्चर जो बनाते हैं, परमानेंट वहाँ पे एडजस्टमेंट जो करते हैं, मैनेजमेंट जो करते हैं, उससे ही डियर डाइवर्जन नेटवर्क बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि नदी के आर पार एक कम ऊंची दीवार तथा नहर के मुख पर, हेड पर, नदी के आर पार जो है एक कम ऊंची दीवार बनाते हैं और नहर के हेड पर, मुख पर रेगुलेटर का निर्माण इसमें इंक्लूड रहता है। नदी पर बनाई गई दीवार को प्रकार के अनुसार, नदी पर जो डियर हम दीवार बनाते हैं उसको फंक्शन के अकॉर्डिंग, फंक्शन के अनुसार वियर या बैराज कहते हैं। तो डाइवर्जन नेटवर्क में डियर आपको दो बातें क्लियर हो गई। इसमें करते क्या, हम नदी के पार आर पार हम एक ऊंची दीवार बनाते हैं, एक मतलब कम ऊंची दीवार बनाते हैं, जिसे यहाँ पे हम इसे फंक्शन के अकॉर्डिंग वियर या बैराज बोलते हैं। और दूसरा, इसमें नहर के हेड पर पानी को कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटर बनाए जाते हैं, नियंत्रक बनाए जाते हैं, तो उसे नियंत्रक बोलते हैं। और वियर तथा बैराज नदी के पानी का तल कुछ ऊंचा उठा देते हैं। जो वियर या बैराज होते हैं डियर, वो जो हमारी नदी का पानी है उसका जो लेवल होता है उसको ऊपर उठा देते हैं, ऊंचा उठा देते हैं, जिससे पानी सुगमता से नहर में प्रवेश करने लगता है। रेगुलेटर क्या होता है, करता है, नहर में घुसने वाले पानी की मात्रा पर कंट्रोल करता है, कंट्रोल रखता है, वो नियंत्रण रखता है। और डाइवर्जन हेडवर्क्स को नहर हेडवर्क्स, कैनल हेडवर्क्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे डियर आपको ये भी जानना है कि डाइवर्जन हेडवर्क मींस कैनल हेडवर्क, उससे ही नहर हेडवर्क कहते हैं डाइवर्जन हेडवर्क को। तो इस तरह से इसके दो नाम हैं, एक डाइवर्जन हेडवर्क और दूसरा है नहर हेडवर्क, कैनल हेडवर्क। जब रोक दीवार स्टॉप वॉल बनाकर नदी में पानी का संचयन किया जाता है, कलेक्शन किया जाता है, और नहर डाउन स्ट्रीम के किसी अन्य स्थान से निकाली जाती है। होता क्या है कि जब रोक दीवार स्टॉप वॉल बनाकर नदी में पानी का संचयन किया था और नहर डाउन स्ट्रीम के किसी अन्य स्थान से निकाली जाती है, तो ऐसे निर्माण को संचय हेडवर्क, स्टोरेज हेडवर्क बोलते हैं। तो यहाँ पे आपने देख लिया स्टोरेज हेडवर्क और डाइवर्जन हेडवर्क। स्टोरेज हेडवर्क होता क्या है कि जब रोक दीवार स्टॉप वॉल बनाकर नदी में पानी का हम कलेक्शन करते हैं, कलेक्ट करते हैं उसको, और नहर के डाउन स्ट्रीम के किसी अन्य इस प्लेस से हम निकालते हैं उसको, डाउन स्ट्रीम के किसी अन्य स्थान से निकालते हैं, तो ऐसे निर्माण को हम स्टोरेज हेडवर्क बोलते हैं। इसे डैम भी कहा जाता है। वर्षा काल में यानी बारिश के दिनों में बांध में अतिरिक्त पानी एकत्र कर लिया जाता है, डैम में एडिशनल वाटर, हम एक्स्ट्रा वाटर जो है कलेक्ट कर लेते हैं, और जिसे हम ड्राई सीज़न में, शुष्क ऋतु में आवश्यकता अनुसार स्लूइस द्वारा डाउन स्ट्रीम में छोड़ देते हैं, जहाँ से यह नहर में चला जाता है। और नहर में पानी के प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए नहर हेड पर गेट्स लगाए जाते हैं, फाटक लगाए जाते हैं। तो डियर आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा
कि नहर में पानी के जो प्रवेश होता है उसको नियंत्रित करने के लिए नहर के जो हेड होते हैं, शीश होते हैं, वहाँ पर फाटक लगाए जाते हैं, गेट्स लगाए जाते हैं। अब डियर बात आती है पर्पसेस ऑफ डाइवर्जन हेडवर्क्स की, कि जो डाइवर्जन हेडवर्क है उसका पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे आप डियर देख सकते हैं कि निम्नलिखित इसके जो है उद्देश्य हैं, फंक्शंस हैं। डाइवर्जन हेडवर्क्स निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं। फर्स्ट डियर इसमें हमारा नदी के पानी को रोक कर इसका तल कुछ ऊंचा उठा देने में, जिससे पानी गुरुत्व प्रवाह द्वारा नहर में जाने लगता है। तो पहला तो काम डियर ये भी करते हैं कि जो नदी का पानी होता है उसको रोक लेते हैं और उसका लेवल कुछ ऊपर उठा देते हैं, जिससे पानी क्या होता है ड्यू टू ग्रेविटी फ्लो करने लगता है। ये एक फंक्शन हो गया यहाँ पे, वो पर्पस हो गया डाइवर्जन हेडवर्क का। और दूसरा है डियर नहर के मुख के आगे एक कृत्रिम झील बन जाती है। नहर का जो हेड होता है उसके आगे हम एक आर्टिफिशियल लेक बन जाती है, झील बन जाती है, जिससे नदी के जल तल में उतार चढ़ाव कम हो जाता है। तो इससे होता है क्या डियर कि जो नदी का वाटर लेवल है उसमें जो फ्लक्चुएशन है वो कम हो जाता है और पानी यूनिफॉर्म रेट से नहर में सप्लाई होने लगता है। थर्ड डियर इसमें नदी के जल में विद्यमान जो भारी सिल्ट होती है, जो नदी का पानी होता है उसमें आपको पता है बालू के कण भी हमें मिलते हैं, सिल्ट के कण भी मिलते हैं। बालू से महीन कण होते हैं, बालू के महीन कण होते हैं। वो क्या करता है, ये नदी के जल में जो विद्यमान भारी सिल्ट होती है उसको नहर में जाने से रोकता है डाइवर्जन हेडवर्क, ताकि नहर की जो कैपेसिटी है वो कम ना होने पाए। और देखिए क्या क्या पर्पस है डाइवर्जन हेडवर्क के। नहर में पानी के प्रवेश पर नियंत्रण रखता है। ये डाइवर्जन हेडवर्क जो होता है वो नहर में पानी का जो एंट्री होता है उस पर कंट्रोल रखता है, ताकि सिंचाई के लिए नीड के अकॉर्डिंग, हमारी आवश्यकता के अनुसार पानी नहर में मिले। और देखिए क्या है नदी के जो अतिरिक्त पानी होते हैं, एडिशनल वाटर होते हैं, इसके डाउन स्ट्रीम में निकल जाने देता है। नदी के जो अतिरिक्त पानी है इसको डाउन स्ट्रीम में निकल जाने देता है और बाढ़ के समय डिज़ाइन डिस्चार्ज से अधिक पानी को नहर में जाने से रोकता है। नहर मुख को जो एडिशनल वाटर है डियर वो नदी का जो है उसको ये डाउन स्ट्रीम में निकल जाने देता है और बाढ़ के समय जो अविकल्पित निस्तारण है, जो डिज़ाइन डिस्चार्ज है, उससे अधिक पानी को नहर में जाने से रोकता है। और डियर इसमें है नहर मुख को बाढ़ से क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। तो ये भी इसका फंक्शन है, पर्पस है डियर। ये जो नहर का हेड होता है उसको भी ये डैमेज होने से बचाता है। फ्लाइट मोड पे लगा देते हैं डियर, ताकि किसी का फ़ोन ना आए और आपकी क्लासेस बिना डिस्टर्बेंस के रेगुलर चल जाए। तो डाइवर्जन हेडवर्क के हम पर्पसेस पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे डाइवर्जन हेडवर्क जो डियर नेक्स्ट इसमें जो हमारा टॉपिक आता है वो है डियर नदी मार्ग के जो सेक्शन होते हैं, खंड होते हैं, तथा डाइवर्जन हेडवर्क्स की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट। कहाँ हमें इसको करना चाहिए, सॉरी। तो
जो नदी मार्ग के जो खंड होते हैं तथा डाइवर्जन हेडवर्क्स होते हैं उनकी इस्टेब्लिशमेंट कब करनी चाहिए, क्या कंडीशंस होती हैं। तो होता क्या है डियर, जो नदियाँ होती हैं वो पर्वतों से निकलकर समुद्र तक पहुंचते हुए निम्नलिखित 4 प्रकार के क्षेत्रों से गुजरती हैं। तो ये जो हमारी नदियाँ होती हैं वो पर्वतों से निकलते हुए निम्न 4 प्रकार के क्षेत्रों से गुजरती हैं। तो वहाँ पे किस जगह पे कैसी नीड रहती है डाइवर्जन हेडवर्क की, क्या भूमिका रहती है, क्या इसके फंक्शन होते हैं, कहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है, उन सब बारे में हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। फर्स्ट है इसमें माउंटेनियस रीच, पहाड़ी खंड। मतलब जब नदियाँ जस्ट हिली एरिया से निकलती हैं, जस्ट पास आउट होती हैं, तो वो आपका माउंटेनियस रीचेस हो जाता है। सेकेंड है डियर इसमें आपका सब माउंटेनियस रीचेस, अर्ध पहाड़ी या तलहटी खंड, सब माउंटेनियस रीचेस। ये भी पहाड़ी क्षेत्र ही होता है डियर, लेकिन वो जो भी आपने इसके पहले पढ़ा माउंटेनियस रीचेस उसकी तुलना में पार्शली होता है, कम होता है। नेक्स्ट डियर इसमें बाद जब ये नदियाँ निकलती हैं पहाड़ी क्षेत्रों से पूरी तरह से पास आउट हो जाती हैं, तो ये मैदानी या जलोढ़ खंड में, जैसे प्लेन और एलुवियल रीचेस हम बोलते हैं, वहाँ पे पहुँचती हैं। और लास्ट में डियर ये डेल्टा रीचेस पे, डेल्टा पहुँचते हैं। तो 1 बाय 1 हम इस पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है डियर इसमें माउंटेनियस रीचेस। ये जो होता है डियर, ये नदी का जो उद्गम एकदम ओरिजिन पॉइंट होता है तथा विकास खंड होता है, पूरी तरह से डेवलपमेंट सेक्शन होता है। इस खंड में नदी में अनेक छोटी छोटी जलधाराएं आकर मिलती हैं। पहाड़ियों पर से निकलने के कारण नदी तल की अनुलंब ढाल बहुत अधिक होती है। क्योंकि ये पहाड़ियों से जस्ट निकलती हैं तो वहाँ पे जो स्लोप होता है लॉन्गिट्यूडनल डियर, वो बहुत ज़्यादा होता है। फ्लो वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है वाटर की, और मार्ग में कई प्रपात पड़ते हैं, इसमें कई सारे फॉल्स भी पड़ते हैं इस मार्ग में। तो नदी का मार्ग भी बहुत टेढ़ा मेढ़ा और अनइवन सरफेस का होता है। तो यहाँ पे कुल मिला के जो है बहुत ही वेलोसिटी बहुत ज़्यादा रहती है पानी के फ़्लो की, और फॉल्स भी बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, और बहुत ज़्यादा मार्ग अनइवन रहता है, अनइक्वल से नॉन यूनिफॉर्म वे रहता है, और फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा यहाँ पे होने की संभावना रहती है। बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा सा रास्ता होता है। और चूँकि ये इसमें बहुत सारी जलधाराएं अगर मिलती हैं और ये जस्ट ओरिजिन पॉइंट होता है नदियों का, तो यहाँ पे पानी की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा रहती है, पानी की गति अधिक रहती है। तो यहाँ के लिए डियर होता है क्या है कि जो हमारे कैनल हेडवर्क्स हैं, जिन्हें हम डाइवर्जन हेडवर्क के नाम से जानते हैं, ये यहाँ के लिए खंड उपयुक्त नहीं होते हैं। यहाँ के लिए सेक्शन उपयुक्त नहीं होते हैं। पहाड़ी क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि कम होती है। जो हमारे डियर पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे जो कृषि योग्य भूमि होती है वो भी कम होती है, तो वैसे भी वहाँ पे हमें इनकी ज़रूरत नहीं होती है या बहुत कम होती है। मैदानों तक पानी ले जाने के लिए, फील्ड एरियाज में पानी ले जाने के लिए बहुत ही अधिक लंबाई की नहर बनानी पड़ती है। यहाँ से अगर आप पानी ले जाएंगे तो लेंथ ऑफ कैनल ज़्यादा हो जाएगी जो है, जिससे योजना पर अधिक खर्च आता है। तो जो डियर हमारा प्रोजेक्ट है उस पर कॉस्ट ज़्यादा आती है, तो ये यहाँ के लिए सक्सेसफुल नहीं है। सेकेंड है डियर इसमें जो कैनल का जो लेवल होता है उसको सामान्य भूमि तल तक लाने के लिए जो है तो जो डियर यहाँ पे कैनल का जो लेवल होता है
उसको नेचुरल ग्राउंड लेवल तक लाने के लिए अधिक संख्या में फॉल्स का निर्माण करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही फॉल्स ज़्यादा होते हैं, अनइवन सरफेस होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्लोप ज़्यादा होते हैं। तो नहर का जो होता है उसको नेचुरल ग्राउंड लेवल तक लाने में जो है कई सारे फॉल्स हमें क्रिएट करने पड़ते हैं, बनाने पड़ते हैं। तो अनेक जो नदी नाले होते हैं डियर, वो घाटियों को पार करने के लिए नहर में बहुत से क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स बनाने पड़ते हैं। यहाँ पे एक प्रॉब्लम और भी रहती है डियर कि जो नदी नाले घाटी होते हैं उनके कई सारे पड़ते हैं, तो उनको पार करने के लिए बहुत सारे क्रॉस ड्रेनेज वर्क का भी निर्माण करना पड़ता है, जिन पे कॉस्ट ज़्यादा आती है और क्रिटिकल हो जाता है, ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इतना सब कुछ करने के बाद भी डियर यहाँ पे हैवी रेनफॉल का, फ्लड का, लैंडस्लाइड का, भूस्खलन इत्यादि के कारण हेडवर्क्स की स्थिरता का भय बना रहता है। मतलब इतना सब अरेंजमेंट करने के बाद भी हम इंश्योर नहीं होते हैं, पूरी तरह से श्योर नहीं होते हैं कि हम यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल रहेगा। स्टेबिलिटी डाउट में रहती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम कभी हमें कई बार जो है भारी बारिश के, बाढ़ की और लैंडस्लाइड की, है ना, तो ये सब जो नेचुरल डिज़ास्टर हैं इनकी पॉसिबिलिटी बनी रहती है। नेक्स्ट डियर, इसमें नहर के निर्माण में बहुत अधिक कटाई तथा भराई करनी पड़ती है। तो क्योंकि आप बहुत ही हाई लेवल, बहुत ही ऊंचाई वाले क्षेत्रों में होते हैं, बहुत ही उबड़ खाबड़ वाले क्षेत्रों में होते हैं, बहुत ही अनइवन सरफेस वाले क्षेत्रों में होते हैं, टेढ़े मेढ़े मार्ग होते हैं, तो यहाँ पे कटिंग और फिलिंग भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। और पहाड़ी खंड में जल विद्युत उत्पादन के लिए ऊँचे बांध बनाए जा सकते हैं, परंतु नहरें नहीं निकाली जा सकती हैं। हाँ, लेकिन जो हिलेरियस रीज़न है डियर, यहाँ पे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स का निर्माण कर सकते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन के लिए हम हाई डैम्स बनाए जा सकते हैं, लेकिन वहाँ से नहरें निकालना सिंचाई के लिए वो यहाँ पे उपयुक्त नहीं होता है। तो ये सारे डियर कॉजेज़ थे जो हम माउंटेनियस रीजन में जिनके लिए ये जो है सूटेबल नहीं होता है। हमारा जो डाइवर्जन हेडवर्क है, जिसे हम कैनल हेडवर्क के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट डियर, इसमें सब माउंटेनियस रीजन या तलहटी खंड। तो जैसे ही आप माउंटेनियस रीजन से क्रॉस होते हैं, इसके जस्ट बाद आप जो है सब माउंटेनियस रीजन में एंटर करते हैं। यहाँ पे भी देखिए काफ़ी कुछ कंडीशंस, हालात जो रहते हैं वो माउंटेनियस रीजन के सिमिलर ही रहते हैं, बस उनके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम रहते हैं। ऊंचे पहाड़ों से निकलकर नदी सब माउंटेनियस रीचेस में प्रवेश करती है। इस खंड में नदी का आधार तथा किनारे, तो इसमें होता क्या है डियर, जो नदी है उसका जो बेस है और जो साइड्स हैं वो बोल्डर्स और ग्रेवल के बने होते हैं। बोल्डर्स और ग्रेवल के बने होते हैं। नदी की जो अनुलंब ढाल होती है, लॉन्गिट्यूडनल स्लोप होती है, तथा पानी की गति अधिक होती है यहाँ पे भी, जिसके कारण पानी में रेत तथा मिट्टी के कण अधिक होते हैं। वेलोसिटी अधिक होने के कारण इसमें रेत और मिट्टी के कण भी अधिक होते हैं, और ग्रेवल की पारगम्यता के कारण भूमिगत पानी का प्रवाह भी अधिक होता है। इसमें होता क्या, नदी का जो स्पैन होता है, पार्ट होता है, वो जनरली कम होता है। और ये जो सब माउंटेनियस रीजन है डियर, लेकिन जो है ये नहर हेडवर्क्स के लिए, कैनल हेडवर्क्स के लिए अधिक उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि डियर यहाँ से जस्ट बाद हमारा प्लेन एरिया या एलुवियल रीजन स्टार्ट होता है, और वहाँ पे पानी पहुँचाने के लिए हमें यहाँ पे इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये देखिए हैं क्यों, पेज नंबर 151। होता क्या है डियर, क्योंकि इस खंड में नदी का जो स्पैन होता है
वो कम होता है, इसलिए हेडवर्क्स के विभिन्न भागों की लंबाइयाँ अपेक्षाकृत माउंटेनियस रीजन के कंपैरिजन में कम हो जाती हैं। तो यहाँ पे उसमें होता है कि इस खंड में नदी का जो स्पैन होता है वो कम होता है, और स्पैन कम होने के कारण हेडवर्क्स के विभिन्न भागों की लंबाइयाँ अपेक्षाकृत कम हो जाती हैं। जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल से निर्माण पदार्थ हैं जैसे पत्थर, बालू आदि समीप में उपलब्ध होते हैं, वहाँ के लोकल मटेरियल्स होते हैं डियर, तो ये कॉस्ट कम आती है। थर्ड ये जो नदी का जो स्पैन है, विस्तार है, वो सीमित होता है, अतः नदी सुधार कार्यों, रिवर ट्रेनिंग वर्क्स की आवश्यकता कम पड़ती है। नहर के जो प्रपात हैं उनका उपयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है। तो ये भी यहाँ पे बेनिफिट होता है। और इसके विपक्ष में निम्न बातें होती हैं, लेकिन इसके कुछ जानते हैं, जहाँ पे पक्ष होता है वहाँ पे विपक्ष भी होता है। तो इसके विपक्ष में देखिए क्या क्या है। नदी तल की पारगम्यता के कारण पानी की हानि अधिक होती है। नदी का जो लेवल होता है वो परमेबल होने के कारण पानी की हानि अधिक होती है, लॉसेस अधिक होते हैं। सब माउंटेनियस रीजन में पारगामी जल निकास कार्य क्रॉस ड्रेनेज वर्क की संख्या अधिक हो सकती है। वही जो हमने आपको बताया, यहाँ भी क्रॉस ड्रेनेज वर्क की संख्या अधिक हो सकती है। और सिंचाई के लिए पानी की मांग कम हो सकती है। सब माउंटेनियस रीजन है तो यहाँ पे भी कृषि बहुत कम होती है, ना के बराबर आप मान सकते हैं। तो यहाँ पे भी पानी की डियर जो डिमांड है वो कम होती है, हो सकती है, इसलिए ये सब बातें इसके विपक्ष में थी। नेक्स्ट डियर जो आपका आता है वह प्लेन या एलुवियल एरिया, जिसकी हम बात कर रहे थे, जहाँ पे हम रहते हैं, वो प्लेन एरिया में आता है। इस खंड में होता है क्या, नदी के स्वभाव, नेचर तथा चाल में गंभीरता आ जाती है। नदी के अनुलंब ढाल तथा पानी का वेग सामान्य हो जाते हैं। जो रिवर की लॉन्गिट्यूडनल स्लोप है, वेलोसिटी है पानी का, वो नॉर्मल हो जाते हैं, और नदी का आधार तथा किनारे स्थिर हो जाते हैं। जो बेड है, जो साइड्स हैं, वो सब स्टेबल हो जाते हैं। इसका परिच्छेद सेक्शन जलोढ़ मृदा, एलुवियल सॉइल, सिल्ट रेत, मृत्तिका व सिल्ट का होता है। तो इस खंड की लंबाई नदी के शेष खंडों से अधिक होती है। इस खंड की लंबाई नदी के शेष खंडों से अधिक होती है। यह खंड भी नहर हेडवर्क्स के लिए उपयुक्त है। ये जो डियर सेक्शन है ये कैनल हेडवर्क्स के लिए, जिसे आप डाइवर्जन हेडवर्क के नाम से जानते हैं, इसके लिए बेनिफिशियल है, सूटेबल है, यूज़फुल है। क्यों, देखिए आइए देखते हैं। फर्स्ट है सिंचाई क्षेत्र समीप होने का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी नीड है, जो हमारे इरिगेटेड एरिया है, वो पास होता है यहाँ से, तो पानी का उपयोग जो होता है वो उत्तम ढंग से हो पाता है। दूसरी बात ये, नहर तथा उपनहरों की लंबाई न्यूनतम हो जाती है, अतः परियोजना पर निर्माण व्यय कम आता है। क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स की संख्या भी कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। इस खंड में अंतर सवर्ण क्षेत्रीय पर्कुलेशन लॉसेस भी कम होते हैं। जलोढ़ मृदा एलुवियल पर सॉइल पर हेडवर्क्स, वीए बैराज आदि का निर्माण अधिक विश्वसनीय ढंग से किया जा सकता है, क्योंकि जो एलुवियल सॉइल है वहाँ पे हेडवर्क्स, वीए बैराज, इसका निर्माण हम विश्वसनीय ढंग से कर सकते हैं। और ये जो जलोढ़ खंड है सेक्शन है, उसमें हेडवर्क्स के निर्माण में निम्न बातें विपक्ष में आती हैं। अब आइए देखते हैं इसके विपक्ष में क्या बातें हैं। नदी का जो पार्ट है, स्पैन है, वो काफ़ी बड़ा होता है, अतः हेडवर्क के विभिन्न भागों की लंबाई अधिक रखनी पड़ती है। और नदी रिवर ट्रेनिंग उसकी आवश्यकता बढ़ जाती है, क्योंकि वीए बैराज के निर्माण के कारण नदी का पानी प्रति प्लॉट डाउन स्ट्रीम के अधिक क्षेत्र में भर जाता है। इनके कारण डाउन स्ट्रीम के अधिक क्षेत्र में पानी भरता है, तो वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी रिवर ट्रेनिंग, ये सब चीज़ें, कंट्रोल, प्रॉपर सुपरविज़न, ये सब की चीज़ों की ज़रूरत बढ़ जाती है। किसी भी डिज़ास्टर से निपटने के लिए हमें तैयार रहना पड़ता है।
तो और निर्माण लागत तथा अनुरक्षण व्यय अधिक होता है। तो क्योंकि वियर और बैराजेस बढ़ जाते हैं तो उनके मेंटेनेंस और सुपरविजन, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, ये सब, इन सब की भी लागत बढ़ जाती है। तो ये सब डियर जो है बातें थी जो विवक्ष में भी आती हैं। आइए अब बात करते हैं डेल्टा सेक्शन पर, जो लास्ट सेक्शन आता है इसका, जिसे हम डेल्टा सेक्शन कहते हैं। तो डेल्टा सेक्शन की बात करते हैं। तो डेल्टा सेक्शन में डियर होता क्या है कि समुद्र में गिरने से पहले नदी की कुछ किलोमीटर की ऊपरी लंबाई डेल्टा कहलाती है। होता क्या है डियर कि जब ये पर्वतों से, हिमालय से पर्वतों से निकलती हैं नदियाँ, तो पहले तो बहुत ही हिली एरियाज से पास होती हैं, बहुत ही पूरी तरह से पहाड़ी क्षेत्रों में से नहीं गुजरती हैं, फिर सब हिली रीजन से पास होती हैं, उसके बाद हमारे मैदानी क्षेत्र में आती हैं, और मैदानी क्षेत्र में आने के बाद कुछ ऊंचाई लेते हुए ये जो है समुद्र में जा गिरती हैं। तो कुछ किलोमीटर की ऊपरी लंबाई जो होती है, जिसने ऊंचाई से ये गिरती हैं समुद्रों में, उसी को डियर डेल्टा बोलते हैं। तो वही चीज़ है जो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। डेल्टा सेक्शन, इस खंड में पानी की गति बहुत ही धीमी होती है। पहली बात डियर, जो पानी की वेलोसिटी होती है यहाँ तक आते आते वो कम हो जाती है, काफ़ी कम हो जाती है, और जिसके कारण नदी में बहुत अधिक सिल्ट जमा हो जाती है। तो जाहिर सी बात है, अगर फ्लो कम हो गया तो सिल्ट का जमाव बढ़ने लगेगा, तो सिल्टिंग यहाँ पे ज़्यादा होने लगती है, और नदी का तल जो होता है सामान्य तल से ऊपर उठ जाता है। उड़ ही जाएगा। नदी अनेक धाराओं में विभक्त हो जाती हैं। नदियाँ जो रिवर्स होती हैं वो कई सारी स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जाती हैं, और प्रायः अपना मार्ग बदलने की प्रवृत्ति रखती हैं, जिससे ये अपना जो है पथ जो है वो जिसमें चेंज करने की जो है इसका नेचर होने लगता है। तो डेल्टा सेक्शन में हेड वर्क का निर्माण नहीं किया जा सकता है। देखिए इम्पोर्टेंट बात, डेल्टा सेक्शन में नहर हैंड का निर्माण नहीं किया जा सकता है। क्यों, आइए देखते हैं। सिंचाई क्षेत्र उपलब्ध न होने के कारण परियोजना लाभप्रद नहीं होती। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ कोई सिंचाई क्षेत्र नहीं है हमारा, तो इसके कारण ये फेल हो जाता है। ज्वार भाटे के कारण नदी के जल तल में परिवर्तन होता रहता है। ऊपर दूसरी बात, आप समुद्र के पास हैं, जा रहे हैं, तो ज्वार भाटे की के कारण नदी जल तल में परिवर्तन होता रहता है, जिससे डिज़ास्टर का खतरा बन जाता है। नदी का मार्ग बदलने के कारण सभी पक्के निर्माण विफल हो जाते हैं। नदी जब अपना पथ चेंज करने लगती है तो जो पक्के निर्माण होते हैं उस पर भी इफेक्ट पड़ता है और वो फेल हो सकते हैं। उपरोक्त चर्चा से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि नहर हेडवर्क्स के लिए सब माउंटेनियस या प्लेन सेक्शन अधिक उपयुक्त है। तो यहाँ पे डियर आपको बता दें कि कैनल हेडवर्क्स के लिए, जिसे आप डाइवर्जन हेडवर्क बोलते हैं, उसके निर्माण के लिए आपने यहाँ पे 4 जो है सेक्शन पढ़े जहाँ से नदियों से पानी होकर गुजरता है, और लेकिन उनमें से 2 ही हैं जो सेक्शन हैं जो सूटेबल हैं हमारे डाइवर्जन हेडवर्क के निर्माण के लिए, जिसे आप कैनल हेडवर्क भी बोलते हैं। तो 2 ही हैं जो इसके लिए यहाँ पे यूज़फुल हैं, सूटेबल हैं। फर्स्ट है सब माउंटेनियस रीजन और सेकंड है प्लेन माउंटेन। और पूरी तरह से अगर आप देखें जो सक्सेसफुल काफ़ी हद तक है वो प्लेन एरियाज़ में, जो है प्लेन रीजन में। तो इस तरह से डियर जो है हमें पता चल गया कि सूटेबल